को पढ़ते हैं। पवित्रताई, जैसा कि मत्ती 12 उसकी 44 और 45 में लिखा है, तब कहती है कि मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी और आकर उसे सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वह उसमें बैठकर वहाँ वास करती हैं। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि जब एक दुष्ट आत्मा एक व्यक्ति से निकलती है और जब वह देखती है कि वह व्यक्ति परमेश्वर के साथ पवित्रताई में नहीं चल रहा है, तो वह 7 और दुष्ट आत्माओं को अपने साथ लेकर आती है और उस व्यक्ति के अंदर फिर से बैठकर वास करती है और उस व्यक्ति की दशा पहले से भी और ज्यादा खराब हो जाती है। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा, बिना पवित्रताई के कोई मुझे देख नहीं सकता, इसलिए पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। लोग कहते हैं कि मैं अपनी बुलाहट किस तरह पूरी करूं? अगर आप प्रभावशाली मसीही बनना चाहते हैं तो उसके लिए पवित्रताई एकमात्र तरीका है जो आपको दिन प्रतिदिन आगे लेकर जाएगी। यूहन्ना बपतिस्मा दाता, जिसने प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया, जब वह पकड़ा गया तो उसने परमेश्वर को ताना मारा। उसने अपने चेलों को कहा कि जाओ और जाकर प्रभु यीशु मसीह से पूछो कि मसीह तू ही है या फिर मैं किसी और का इंतजार करूं। उसने नाराज होकर पूछा कि मैंने तो तुझे बपतिस्मा दिया है और तू मुझे इस कैद से छुड़ा नहीं रहा। यीशु ने यूहन्ना के चेलों से कहा कि उसे जाकर कह दो कि लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, कोढ़ी शुद्ध होते हैं और धन्य है वो जो मेरे नाम के कारण ठोकर ना खाए। थोड़े ही दिनों के बाद राजा की बेटी ने राजा के सामने नाचकर उसको खुश किया और राजा ने खुश होकर उससे कहा कि बता तुझे क्या चाहिए, अगर तू मांगे तो मैं आधा राज्य तक तुझे दे दूंगा। लेकिन उसने कहा कि मुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर चाहिए। अब जिसने प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया था और जिसको परमेश्वर ने कहा था कि इससे बड़ा कोई भविष्यवक्ता नहीं है, परमेश्वर उसे बचाने के लिए नहीं आए क्योंकि परमेश्वर भावुक नहीं है बल्कि वह आत्मिक और पवित्र है और आप पवित्रताई में रहकर ही उसे प्रसन्न कर सकते हैं। अगर आप बाइबल में पौलुस और सिलास के बारे में पढ़ें तो लिखा है कि जब वह जेल में गए तो उनके हाथ और पाँव को काठ में ठोक दिया गया था, लेकिन जब उन्होंने आधी रात को धन्यवाद करते हुए परमेश्वर की आराधना की तो एक बड़ा भूकंप आया और जेल की नींवें हिल गई और पौलुस और सिलास के लिए बंदी गृह के सारे दरवाजे खुल गए। मेरे प्रियो, पौलुस और सिलास का चरित्र पवित्र था और वह परमेश्वर से इतना प्रेम करते थे कि उन्होंने अपने दुखों में भी परमेश्वर की आराधना करनी नहीं छोड़ी। उनके अच्छे चरित्र और पवित्रताई के कारण परमेश्वर ने उनके लिए जेल की नींव को हिला दिया और उन्हें आजाद किया। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आपका जीवन भी पवित्रताई में होगा तो परमेश्वर आपके जीवन में भी बड़े बड़े काम करेगा और सबके सामने वह साबित करेगा कि वह आपके साथ है। आमीन।